बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन फाइंड्स कर रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कुछ पार्ट्स जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, सेम पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पर आप लोग को उनका सॉल्यूशन, उनका ग्राफ बता देता हूँ कि किस तरह से हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। उनका इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करने का जो बेसिक पैटर्न है, सॉल्यूशन फाइंड करने का इनइक्वालिटीज़ का जो बेसिक पैटर्न है, वो थ्रू आउट द चैप्टर सेम चलेगा। इसलिए आप लोग मेरी इस वीडियो को, प्रोसेस को, मेथड को ज़रा गौर से देखें, समझेंगे तो थ्रू आउट द चैप्टर हम उसी बात को ही लेके आगे चलेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के हवाले से कुछ टर्म्स, एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ अहम बातें, कुछ डेफिनेशंस। लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं। इस चैप्टर का ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। मेरे इस लेक्चर पे आने से पहले अगर मेरा वो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रा गौर से देख लें, सुन लें, तो वो टर्म्स जो हम वही वाली यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो इंशाल्लाह आप लोग को वो समझ आ जाएंगी। हम इसके अंदर बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है इनइक्वालिटीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो इनइक्वालिटीज़ हैं मैंने लिखी हुई हैं, एक दो और भी चेक करा दूंगा। देखते हैं। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, किसी डिटेल में जाने की स्टूडेंट्स ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। लिख भी दें, बता भी दें कि एसोसिएटेड क्या कहेंगे हम, एसोसिएटेड, या हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2x प्लस वाई। इनइक्वालिटी को हम हटा देते हैं और उसकी जगह इक्वल का सिंबल लगा देते हैं, तो ये इस गिवन इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम जो काम करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं उसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। x इंटरसेप्ट देखें, फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका, हम y को 0 पुट कर देते हैं। x इंटरसेप्ट जब भी फाइंड करना होगा, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तब देखें हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस वाई को 0 पुट करें इज इक्वल टू हमारे पास 6। देन यहां से देख लें x इज इक्वल टू 6/2, देन x इज इक्वल टू हमारे पास 3। तो जो हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा उसको मैं नाम दे देता हूं, पहला पॉइंट है तो a। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। इसके बाद देखिए फॉर y इंटरसेप्ट, जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, ये सारा प्रोसेस आप लोग जिस तरह से मैं बता रहा हूं इसको करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, बिकॉज y एक्सिस के ऊपर x हमारे पास क्या होता है, 0। तो क्या बनेगा हमारे पास, इक्वेशन के अंदर ही हमने पुट करना है, x को 0 पुट कर दें तो प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखें y इज इक्वल टू 6, तो हम जो इसका पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ b का। पहले x की वैल्यू वो 0 और y की वैल्यू हमारे पास है 6। इनइक्वालिटी को, जो सेकंड पार्ट मैंने इनइक्वालिटी लिखी हुई है उसको रहने दें, बाद में देखते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशंस के बाद हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, x को 0 पुट करके और y को 0। उसके बाद का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होता है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट देखिए क्या करते होते हैं, हम x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0, और टेस्ट पॉइंट हमेशा इनइक्वालिटी में हम करते होते हैं पुट। तो ये 2x को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, y को भी 0 के साथ, लेस देन 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 जो कि ट्रू है। टेस्ट पॉइंट जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रू होगा, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में भी बताया है, तो फिर जो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन होगा या जो शेडेड रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, शेडेड रीजन वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। उसको हम देखते हैं कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन होता किस तरह से है। गौर से देख लें,
बहुत सिंपल सी बातें हैं। x0 y0 पुट करने के बाद हम पॉइंट्स ए और बी हमने फाइंड कर लिए, टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लिया। ग्राफ के लिए जिस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, आप लोग के पास जितनी भी स्पेस पेज के ऊपर अवेलेबल होगी उसके लिए आप लोग इस तरह से प्लेन जो है वो ड्रा कर लेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट है हमारे पास 3 and 0 मीन्स x इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है, y इंटरसेप्ट 0 है। हम यहाँ पर किसी भी आप लोग को स्केल की या उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है, x भी 0 होता है, y भी 0, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अगर हम पॉइंट ले लें कुछ पॉइंट्स के, यहाँ पर हमारे पास x हो जाता है सपोज 1, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 और इक्वली स्पेस यहाँ पर हम कह लेते हैं कि 3 होगा। तो ये पॉइंट A मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पॉइंट A 3 and 0। आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये जो आप इस तरह से स्केल कंसीडर कर रहे होते हैं, ये इतना समाल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ओरिजिन के करीब श्रिंक हो जाए, क्लोज हो जाए, और ना ही इतना आपने इसकी स्पेस इतने ज़्यादा ले लेनी है कि वो ग्राफ आप लोग के पेज से भी बाहर निकल रहा हो। बस आप लोग जितनी आप लोग को स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक आप लोगों ने ये पॉइंट्स, ये ए हमने ड्रा कर दिया। बी के लिए देखिए हमारे पास चूंकि बड़ी वैल्यू है 6 है, तो उसके लिए भी हमें ज़रा यहाँ पर छोटे नंबर्स इस तरह से चाहिए, 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड सपोज मैं 6 कर देता हूँ। मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप लोग इस तरह से अंदाजे से, ये पॉइंट्स भी डॉट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देख लें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट बी है वो 0 and 6 हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा काम होगा, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन से आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको ऐसे अंदाजे से इस तरह से मिला रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन या ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये किस इक्वेशन की है? वो हमारे पास है 2x + y = 6 की। यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा की, ये हमारे पास जब भी इस तरह से, अब इसके बाद हमारे पास इसका टेस्ट पॉइंट चेक करना है। जब टेस्ट पॉइंट हमारे पास अगर ट्रू होगा तो इस लाइन की क्या होगी, हमारे पास जो शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। बहुत केयरफुली देखिएगा, एक्चुअली असल में स्टूडेंट्स को जो इश्यू होता है वो शेडेड पोर्शन में ही होता है। ये हमने लाइन ड्रा की, ट्रू है टेस्ट पॉइंट, तो इस लाइन का ओरिजिन वाली साइड, ये ओरिजिन वाली साइड है, तो यही ओरिजिन वाली साइड को आप लोगों ने इस तरह से किसी भी कलर से या इस तरह से लाइनें लगा के कलर से सिंपली जो आप लोग के पास एग्जाम में भी अवेल हो, आप लोग ओरिजिन वाला पोर्शन उसका शेड कर देंगे, जो कि इस गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास टेस्ट पॉइंट इसका फॉल्स होता तो फिर हम ओरिजिन की जो अपोजिट साइड है, दूसरी साइड, उसको हम शेड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी जो गिवन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। मैं ज़रा अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग को चेक करा दूं, जस्ट उसमें जो बात बताने वाली है कि उसका जिस वजह से मैं ये आप लोग को करा रहा हूँ, बेसिक बातें यही है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इसका हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स बनेगा। इस वजह से मैंने ये वाला पार्ट आप लोग को क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन देखें, 3x + 7y की क्या बनेगी, 3x + 7y, इनइक्वालिटी को हटा देंगे, इक्वल, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसका हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट, सब में यही काम होगा, बेसिक काम यही है। थ्रू आउट द चैप्टर हम इसको ही फॉलो करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, तो ये 3x + 0 = 21। अब मैं ये काम ड्रैग कर देता हूँ, 7 हो जाएगा, तो 7 and 0 ये हमारे पास इसका पॉइंट ए हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे होंगे, फिर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिख भी दें, पुट x = 0, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 0 + 7y = 21। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स कोई ऐसी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ डायरेक्ट। ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट आ गया, बिकॉज 7 इधर ले जाए, 21 7 पे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है,
वो होता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते होते हैं, x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0। तो आप लोग के सामने है 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन 21। तो 0 ग्रेटर देन 21 जो कि फॉल्स है। जब भी टेस्ट पॉइंट फॉल्स होगा तो जो हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा, लिख भी दें यहाँ पर, नहीं भी लिखेंगे तब भी डायरेक्ट आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि फॉल्स होगा। तो फिर क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन या रीजन वो क्या होगा, इज नॉट, वो टूवर्ड्स ओरिजिन, फिर वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। बाकी सारा काम स्टूडेंट्स वही है। ज़रा देखिए, हम वैसे ही प्लेन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास प्लेन, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 7। अब बड़ी वैल्यू है 7, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं पॉइंट ए को यहाँ पर अंदाजे से 0 और 7, और जो हमारे पास बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 0 एंड 3। तो वो सपोज यहाँ पर कहीं पर हमारे पास बी जो है, आप लोग बिल्कुल इस तरह से अंदाजे से इनको लगा सकते हैं। दोनों को आप लोग इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी जो इसको प्लेन को दो हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो इसके बाद देखें, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन भी कहलाती है। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इस तरह से, जो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये किसके लिए हमने लिया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब जिसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका टेस्ट पॉइंट हमारे पास फॉल्स है, तो इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन, तो अपोजिट साइड अब इसकी शेड होगी। ये स्टूडेंट्स इसकी ओरिजिन वाली साइड है, ये अब शेड नहीं होगी। दूसरी साइड को हम क्या करेंगे, इस तरह से शेड कर देंगे। आप लोग के पास जो कलर जिस तरह से भी हो, आप लोग वो पोर्शन अपोजिट ओरिजिन जब भी टेस्ट पॉइंट फॉल्स होगा उसको शेड करेंगे। ये इसका सोल्यूशन है। एक एक इनइक्वालिटी है, मैं जल्दी से बता के नेक्स्ट चलता हूँ। बेसिक बात यही है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका x और y इंटरसेप्ट पुट करने के बाद पॉइंट्स निकालेंगे। जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर टेस्ट पॉइंट एक, अब जो नेक्स्ट मैं कराना चाह रहा हूँ वो 5th पार्ट है। वो इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे पास इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन देखें जरा क्या बनेगी, वो है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x की वैल्यू हमारे पास -1/2। तो पॉइंट क्या बनेगा, एक ही पॉइंट है, a का नाम दे लें, ये x की वैल्यू, और y फिर यहां पर हमारे पास क्या होगा 0, बिकॉज वैल्यू हमारे पास x की है। टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। जिस बात को आप लोगों ने समझना है, बिकॉज ये यहां से वैल्यूज फाइंड करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। टेस्ट पॉइंट देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को 0 के इक्वल, तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू है। तो क्या होगा फिर हमारे पास, जब ये ट्रू होता है तो हम लिखेंगे सो जो शेडेड पोर्शन है या शेडेड रीजन है, या वो क्या होगा हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो बाकी काम एज इट इज ही प्लेन आप लोग इस तरह से ड्रा कर लेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉइंट सिंगल ही है, इस साइड पर x भी 0, y भी ओरिजिन पे 0। जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो नेगेटिव होता है। मैं सपोज कर लेता हूं कि -1/2 एंड 0 यही एक ही पॉइंट है। कोई और पॉइंट होता तो उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते, सिंगल पॉइंट है। तो इसके लिए जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा होगी, और ये पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये पोर्शन शेड होगा। ओरिजिन वाली साइड इसकी कौन सी है, ये ओरिजिन ठहरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ओरिजिन वाली साइड इस तरह से स्टूडेंट्स शेड कर देंगे किसी भी इंक के साथ, पेंसिल के साथ, जो आप लोग को दस्तयाब हो। ये पोर्शन आप लोग इस तरह से शेड करेंगे। तो जब हमारे पास इनइक्वालिटी सिंगल वेरिएबल में हो, वन वेरिएबल में हो, तो उसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही
इसका एक और 6th पार्ट है, वो y की फॉर्म में है। ज़रा मैं उसको भी चेक करा दूं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम अच्छा, इसमें एक बात और भी लिखी जा सकती है कि लेफ़्ट और राइट हाफ प्लेन भी हम कह सकते हैं कि वो शेडेड पोर्शन होगा। हम शेडेड पोर्शन को लेफ़्ट और राइट या फिर अपर या फिर लोअर प्लेन इस तरह से हाफ प्लेन कह सकते हैं। ये बातें किस तरह से हम इसको कह सकते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 6th पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम सॉल्यूशन फाइंड करते हुए हम यही लिखेंगे, फाइंड करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज ये 3y - 4। इनइक्वालिटी का सिंबल हटा देंगे, उसकी जगह इक्वल। यहां से हम देखें y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, माइनस है प्लस, देन y इज इक्वल टू 4/3। तो जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, y की वैल्यू गिवन है तो फिर x हमारे पास क्या होगा, 0। इसके बाद टेस्ट पॉइंट इसका देखें जरा, टेस्ट पॉइंट क्या बनेगा। टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी के अंदर y को 0 पुट करें, यहां लिख भी दें क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको ही 0 पुट करेंगे। तो ये लेस देन 0, तो -4 हमारे पास लेस देन 0 जो कि ट्रू है। जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो शेडेड पोर्शन, अब मैं ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, वो टूवर्ड्स हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा। किस तरह से टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ड्रा करने का मेथड बता दूं, XY प्लेन, क्योंकि हमारे पास इसकी लिमिट नहीं है, हम इसको लेफ्ट पर, राइट पर या अपर और लोअर साइड पर जितना मर्जी इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। एरोज इसलिए लगे होते हैं और जितनी हमारे पास स्पेस होगी हम उस हिसाब से ही अपने ग्राफ को जो ना एडजस्ट करेंगे और प्लेन को ही वैसे एडजस्ट करेंगे। पॉइंट क्या है हमारे पास अब, 0 and 4/3 मीन्स y एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव है तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि 0 and 4/3 यहां पर कहीं पर ये हमारे पास पॉइंट मौजूद है। कोई लाइन जो इसमें से पास करेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो इस लाइन की ओरिजिन वाली साइड जो है वो शेड होगी, और इस लाइन की ओरिजिन वाली साइड, ये इसका ओरिजिन है तो ये वाली साइड इस तरह से हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जो कि इस गिवन इनइक्वालिटी का, जो कि हमारे पास 1 वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल में है, रिक्वायर्ड ग्राफ है। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं 2 वेरिएबल्स के हवाले से, और 1 वेरिएबल्स में अगर इनइक्वालिटी होगी तो उनके ग्राफ हम किस तरह से ड्रा करते हैं, यही मेथड, यही प्रोसेस नेक्स्ट हमारे पास थ्रू आउट द चैप्टर चलेगा। अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज इससे इंक्रीज करेंगी, 2 इनइक्वालिटीज होंगी, उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।